तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी गुरु। आज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल जीएससीबी गुरु में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स होते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th। तो जो आप सभी के 10th और 12th के जीएससीबी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली आज इसमें कितने टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी को सिलेबस कैसे कवर करना है। आप सभी की जितना भी सिलेबस है, आप सभी के कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कौन से मंथ में कौन सा सिलेबस, जैसे कि आप सभी के दिसंबर में कितना कंप्लीट होना चाहिए, जनवरी में कितना कंप्लीट होना चाहिए। एक आइडियली टॉपर जितना कंप्लीट करता है वो मैं आप सभी को वो हिसाब से बताऊंगा, उसका शेड्यूल। तो आप सभी को पूरे 4 महीने का शेड्यूल आने वाले मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं इस महीने का। तो ये जो वीडियो है वो मैं 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन बना रहा हूँ, फिर आगे अलग अलग भी आएगा, उस पर हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में तो हम अभी एक कॉमन बोर्ड के जितने बच्चे हैं सबके लिए लेते हैं ये। तो टाइम फ्रेम आप सभी के जब PYQs कब सॉल्व करने रहेंगे, मॉडल पेपर कब सॉल्व करने रहेंगे, तो ये सब मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो पहले चीज है कि हाउ मच सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड टिल येट, मतलब आप सभी के अभी तक कितने सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए नवंबर में। बेसिकली ये नवंबर का महीना चल रहा है, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो आप अपने मंथ के हिसाब से काउंट कर लो कि क्या सिलेबस पे मेरे को मेंटेन रहना चाहिए। तो अब मैं बताऊं, जनरली जो भी आपके स्कूल होते हैं तो उनका सिलेबस जो है आप सभी के 60 to 70% कंप्लीट हो गया होगा। मैं मेजोरिटी बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स की। बट जो आप सभी को सेल्फ स्टडी करके सिलेबस कंप्लीट करना है वो रहता है ये टाइम पे 90%, जो कि आपके मतलब नवंबर तक 90% सिलेबस आप सभी को खत्म करना रहता है, दिसंबर में बचा हुआ 10%। तो आप जितने भी टॉपर देखोगे ना वो हमेशा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे आगे ही रहते हैं। क्यों आगे रहते हैं उसका भी मैं राज आपको आगे बताऊंगा कि क्यों उन लोग हमेशा आगे पढ़ के रखते हैं। एनालाइज द सिलेबस यू हैड कंप्लीटेड टिल येट। तो अभी जो हो गया इतना आप सभी के सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए, अगर नहीं कंप्लीट है तो आगे क्या करें। जो हो गया भैया छोड़ो, अब आगे हम देखते हैं। तो मैं आप सभी को आगे का बताता हूँ आगे हमें क्या करना है। तो एनालाइज द सिलेबस यू हैड कंप्लीटेड टिल येट। तो आप सभी को एनालाइज करना है कि अभी तक आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, भले वो 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, आपको एनालाइज करके लिख देना है कि कहीं पे नोट डाउन कर लेना है आप सभी को। तो नोट डाउन करने के बाद आप सभी को क्या करना है, अभी जो ये दिवाली वेकेशन है, आप सभी के दिवाली वेकेशन करीबन आप सभी के 20 दिन और बचे हुए हैं। आज 4 तारीख है, 22 तक है, तो 18 दिन मान लेते हैं। तो 18 दिन आप सभी के लिए और बचे हैं अभी। तो 18 दिन में क्या करना है, 18 दिन में जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है, जितना भी हर एक सब्जेक्ट का 18 दिन में मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर एक दिन का एक सब्जेक्ट का 3 दिन आ रहा है तो 3 दिन में आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन इसमें हमको बहुत जरूरी होता है। जो रिवीजन हमारा होना चाहिए वो 3 से 4 बार होना चाहिए आइडियली एग्जाम से पहले। तो टॉपर्स लोग इसीलिए आगे का पढ़ के रखते हैं ताकि वो जब भी स्कूल में आपको पढ़ाया जाए वो चीज, तो वो चीज कॉन्सेप्ट जो रहता है आप सभी का और डीपली आपके दिमाग में चले जाए। तो इसीलिए मतलब आपका रिवीजन हो गया, दूसरा आपके दिमाग में और अच्छे से चला गया वो चीज, तो वो फायदा रहता है। तो आप सभी भी आप आगे ऐसा कर सकते हो, जो भी आपके स्कूल खुलेंगे तब आप ऐसा कर सकते हो कि जो सिलेबस कल पढ़ाने वाले हैं आज हम उसको एक बार पढ़ के जाते हैं, फिर कल हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मतलब कंपैरेटिवली जब आप पहली बार उसको पढ़ते हो। तो आइडियली व्हाट शुड बी डन टिल दिसंबर। तो आप सभी को दिसंबर तक क्या क्या कर लेना चाहिए वो हम इसमें ये स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। योर सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय योर सेल्फ। तो दिसंबर तक जो भी रहेगा आप सभी को अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मतलब खुद के भरोसे, स्कूल वालों के भरोसे नहीं। स्कूल वालों के सिलेबस को हमें किस तरह यूज करना है, वो हमें रिवीजन के लिए यूज करना है। एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, जब भी स्कूल का सिलेबस कंप्लीट होगा और आप सभी ने एक मतलब जब पढ़ा होगा तब एक बार पढ़ लिया होगा, तो अगर आप सभी को मतलब कहीं वे नहीं मिलता पढ़ने का, मतलब सपोज कि आप बोलोगे भैया स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो फ्री में पढ़ाए हुए हैं। तो फिजिक्स के लिए जैसे आप सभी के अलग सर है, सचिन सर हैं,
काफी लोग हैं, तो उनसे आप जाके पढ़ सकते हो। मिस्टेक यू हैव नॉट, हाँ, जो आप सभी को गलती यहाँ पे नहीं करनी है कि आप सभी को आपका टाइम जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। अब ये समय पे क्या आ जाता है, आप भी सोचोगे कि अभी 3 महीना यार पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं, बट 3 महीना कब निकल जाएगा आप सभी को पता नहीं चलेगा। बिलीव में, मैं ये फेज से गुजर चुका हूँ। ये करीबन, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ बीटेक में, तो ये फेज से मैं निकल चुका हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो 4 महीना है, पढ़ लेंगे, कौन सा अपने को टॉप मारना है। बट ये आप सभी के लिए जो 10th-12th की एग्जाम रहती है ना, वो आप सभी के लिए एक बैरियर रहता है। मतलब वहां आपको प्रूफ करना रहता है खुद को कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं कि यही सब कुछ है 10th और 12th, बट कुछ ना कुछ तो है। आपको आप प्रूफ करना रहता है कि हाँ, जिंदगी में मैं अगर ये उखाड़ लेता हूँ तो आगे आने वाले चीजों में भी मैं अच्छी तरह से डट के सामना कर पाऊंगा। तो ये एग्जाम्स आप सभी को अच्छे से क्लियर करने हैं। तो अभी आप तो कुछ कर नहीं रहे होंगे कि ना आपके पेरेंट्स आपसे काम करवाते होंगे, ना आपको मतलब बोलते होंगे जा बेटा मजदूरी करके आप पैसे कमा के आ, नहीं, घर पे शांति से खाना मिलता होगा, स्कूल से आते होंगे आप अपने, और फोन चलाते होंगे बस। तो आपको अभी तो कुछ नहीं देखा है आपने दुनिया में। जब आप जॉब के लिए ठोकर खाओगे या मतलब जो भी लाइफ में होगा, तो अभी इससे बहुत बड़ी चीजें आने वाली है। तो हमें पहले इसको फोड़ के अपने को खुद को मजबूत बनाना है। तो मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा दिया आप सभी को, अब आपके ऊपर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सिलेबस आप सभी के दिसंबर तक कंप्लीट होने चाहिए उसकी बात करते हैं। तो दिसंबर तक आप सभी के जो सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, सॉरी, जनवरी तक, जो आपके पहले 15 दिन रहेंगे जनवरी के, उसमें आप सभी को क्या करना है कि दिसंबर में आप सभी ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको स्कूल में पढ़ा के रिवाइज कर दिया है। स्कूल में जनरली दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जाएगा 10 जनवरी 12 जनवरी बस। उसके आगे जा रहा है तो मतलब आपकी स्कूल या तो कुछ आपके फैकल्टी में कमी है, जो भी बोलो, बट आइडियली सब स्कूल में इतने में हो ही जाता है। तो पहला आप सभी ने पढ़ा होगा जहाँ से सेल्फ स्टडी की होगी, दूसरा आप सभी का रिवीजन हो गया होगा स्कूल में, तीसरा आप सभी को क्या करना है कि अब अगले 15 दिन में हमारा दूसरा रिवीजन होगा। दूसरा रिवीजन हो जाएगा तो अगले 15 दिन में आप सभी को क्या करना है, जनवरी के पहले 15 दिन में आप सभी को रिवाइज मारना है। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट किया है आप सभी ने, वो रिवाइज मारना है पहले 15 दिन जनवरी के आप सभी को। अब बचे बाद के 15 दिन, उसमें आप सभी को आईएमपी टॉपिक मारना है रिवाइज। आईएमपी टॉपिक आप सभी को स्कूल में भी बताया होगा बहुत बार कि ये आईएमपी है, ये इतने मार्क्स में हर साल आता ही है, वगैरह वगैरह। तो आप सभी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट आप सभी को आईएमपी टॉपिक रिवाइज मारना है अगले 15 दिन में। मतलब 1 से 15 जो भी हमने पढ़ा है रिवाइज मारेंगे, और 15 से 30 जो भी हमारा आईएमपी टॉपिक्स है तो उसको हम रिवाइज मारेंगे। ये यहाँ पे आप सभी का हो गया तीसरा रिवीजन। तो मैंने क्या बोला था, मैं आप सभी को 3 से 4 रिवीजन करवाऊंगा पहले वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारा तीसरा रिवीजन हो गया। मतलब पूरे जनवरी में हमको 2 बार हमारा सिलेबस रिवाइज करना है जितना भी है। अब आइडियली टाइम कितना देना चाहिए आप सभी को पढ़ने के लिए? देखो, दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं। मैं मान लेता हूँ आप 8 घंटे आपके एक नींद चाहिए आपको। एज अ स्टूडेंट आपको 8 घंटे नींद चाहिए, ताकि आपका दिमाग अच्छे से काम, मतलब रिफ्रेश रहो आप हमेशा। तो बचे कितने आपके पास? 16 घंटे। 16 घंटे में से मैं बोलता हूँ चलो आप सभी स्कूल में आपके 5 घंटे निकाल देते होंगे। बचे कितने? 11 घंटे। 11 घंटे में से मैं आप सभी को 2 घंटे सब फालतू की चीजों में निकल जाता होगा टाइम। फालतू की चीजों इन द सेंस आप सभी के इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं सबके लिए आपको टाइम दे रहा हूँ। तो भी आपके पास 9 घंटे बचे। तो वो 9 घंटे दिन के मेहनत लगा के कर दोगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीने में कवर करना सिलेबस। तो 9 घंटे डेली के हमको देने हैं 30 दिन तक। तो कितना होगा आप सभी के? 9 × 6 = 27, 270 घंटे आपको मिलेंगे 1 महीने में। तो 270 घंटे काफी है आप सभी के लिए पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए 2 बार। तो होप कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी के फेब्रुवरी आ गए हैं, तो उसमें आप सभी को क्या करना है?
अब आपने पढ़ तो बहुत लिया यार, लर्न किया, जो आईएमपी थे वो भी पढ़ लिया, बट आप सभी को क्या है कि हाथ को आप सभी को आपकी हाथ को प्रैक्टिस नहीं है कि क्या कैसे लिखना है टाइम। बेसिकली मैंने जो अपने एग्जाम के टाइम एक मेरी गलती थी 3 से 4 साल पहले, जो भी एग्जाम मैंने दिया था 10th और 12th का, उसमें 10th में भी मैंने एक ही गलती की थी और 12th में भी की मैंने, टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया था एग्जाम में। बेसिकली मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी कि मतलब अच्छी प्रैक्टिस थी कि पेपर लिखने की, बट इतनी भी नहीं थी कि मैं टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि मैंने आते हुए क्वेश्चन भी छोड़े हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना, ये चीज अवॉइड करने के लिए आप सभी को करना क्या होगा, जो भी आपका हाथ है उसको ट्रेन करना होगा। अब आपने अपने माइंड को तो ट्रेन कर लिया कि हाँ भाई ये इतना पढ़ लिया, अब इतना हमको लिखना है, बट आपके हाथ को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई तेरे को इतना लिखना है। जैसे आपको एग्जाम्पल लेते हैं, अब कोई भी आप सभी के आर्मी हैं, बिना हम उनको ट्रेन किए हम उनको हथियार पकड़ा देंगे तो वो यार उल्टा सीधा ही मतलब फायर करेंगे। बस वही चीज अपने हाथ को भी होता है। जैसे आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभार आप गाड़ी चलाते हो, जो 2-3 साल से गाड़ी चलाते होंगे, तो कभी कभार आपकी दिमाग कहीं और खोया रहता है और आप गाड़ी चलाते चलाते घर पे पहुंच जाते हो, तो वो आपके हाथ पैर को आदत पड़ गई है गाड़ी चलाने की। तो वैसे ही हमारे माइंड को नहीं, हमारे हाथ को ट्रेन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप सभी के पीवाई क्यूज हो गए, मॉडल पेपर हो गए, जैसे कि पीवाई क्यूज आप सभी की पिछले साल की जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उठा लो। मॉडल पेपर में कौन सा गाला मार्बल आते हैं बहुत सारे, उसमें 10-10 20-20 आप सभी के वो मॉडल पेपर दिए रहते हैं, तो उसका आप सभी को यूज करना है। अब दिन के अगर मैंने कितना बोला 9 घंटा देना है, तो आप सभी दिन के 3 पेपर सॉल्व करते हो, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक मैथ्स, या एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक बायो, या आपके मैथ साइंस एसएस। तो ये मैंने 10th और 12th दोनों के लिए बनाया, तो सबको देख के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप दिन के 3 पेपर भी सॉल्व करते हो 3 घंटे में, तो आपको बहुत सारी कमियां आपके अंदर पता चलेंगी कि हाँ यार मैं तो पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसको आप एग्जाम की तरह लेके बैठो, जो भी आप सभी का पेपर है ना, उसको आप एग्जाम की तरह लेके बैठो। हाँ, आप जो भी है 25-30 सप्लीमेंट्री खरीद लो, उसके बाद आप लेके बैठो एक बार। पेपर लिया, सप्लीमेंट्री ली, घर का एक कोना पकड़ लिया, आप सभी टाइमर चालू कर दिया 9 बजे, फिर 12 बजे आप सभी को पेपर छोड़ देना है, जितना भी मतलब जितना भी आपने लिखा हो। अब एनालाइज करो कि मेरे को जो क्वेश्चन आते थे क्या मैंने वो भी नहीं लिख पाया, और जो नहीं आते थे वो क्वेश्चन आपको वापस एक बार पढ़ना है, फिर ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। ये चीज आप समझ रहे हो। सो बस मेरे को इतना ही आप सभी को बताना था कि आप अच्छे से अपने एग्जाम्स दे पाए, ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए। जो फेज से मैं गया हूँ वो फेज से आपको ना जाना पड़े, क्योंकि चाणक्य ने कभी कहा था कि मतलब उन अपनी गलती है, मतलब अपनी लाइफ इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम गलती करें और सीखते जाए। आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो जो मेरी गलती थी मैंने बता दिया, और एक आप सभी को जो टॉपर है वो अपनी गलतियां नहीं बता पाएगा, बट जो मतलब हम जैसे लोग होते हैं, मेरे भी अप्रोक्स में 76-77% आए थे। तो हम लोग का यही है, जो भी गलती थी जिसकी वजह से हमारा रुक गया है सिलेक्शन वगैरह, तो वो सब बात की बात है। और भी आगे हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे ऐसे रूबरू होके। सो सी या हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, थोड़ी मेहनत लगी है बनाने में, 14-15 मिनट की वीडियो है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।